हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। साथ आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करना है क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। काफी लोग क्लेम करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो मेन वजह यही है। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और एंटरटेनमेंट चैनल भी है हमारा, सब्सक्राइब कर लो, लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इंडिया चाइना फाइट, अचानक से इंडिया में पहुंचे चाइना के विदेश मंत्री। तो ये है चाइना का हाँ, बड़ी खबर है यार। वही ना, मतलब कि अचानक से पहुंचे, ये क्या सीन लगा है भाई, अचानक से कौन आता है। लेकिन अब ये देखते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरफ पहुंचा है। अब देखते हैं कानून करते कमाल कर दिया स्टार्ट। कमाल का किया, कुछ सीन ही है तभी है एकदम। ये तो एकदम कौन आता है एकदम बड़े मुल्क। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और इस बीच भारत और चीन पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें, वैश्विक स्तर पर इस समय केंद्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुके हैं चीन और भारत की। आखिर ये किस पक्ष की तरफ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे दिलचस्प बात है कि वांग यी भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, उनको लेकर के पिछले दिनों अटकलें तेज थी कि वो भारत पहुंचेंगे और इन सब के बीच में वो भारत पहुंच गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक के दौरान कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था। अच्छा। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। बता दें, ओआईसी की बैठक के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया था, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अच्छा। और आपत्ति जाहिर करने के बीच में अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंच चुके हैं, जिसे इस समय राजनीतिक और कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि चीन या फिर किसी भी अन्य देश को भारत के आंतरिक मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, ओआईसी की इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर के जिक्र हुआ था, जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया। क्या कहा था उन्होंने, आगे आपको बताएंगे। बता दें, ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने जोर शोर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बैठक में शामिल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था, कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना। इस मुद्दे पर चीन को भी यही उम्मीद है और वो एक साथ आकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ये इस स्टेटमेंट से जाहिर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि किसी अन्य देश को भारत के आंतरिक मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। खास तौर पर कश्मीर को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर के स्पष्ट कह दिया गया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और बहुत पहले से भारत ये कहता आया है कि भारत के आंतरिक मामले पर किसी भी अन्य देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर ओआईसी की बैठक के दौरान जब इस मुद्दे को भुनाया गया और उठाया गया तो सख्त लहजा को अपनाते हुए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ चीन, बल्कि ओआईसी में मौजूद तमाम देशों को एक सख्त कड़ा संदेश दे दिया है। और इस बीच जो ये दौरा होने जा रहा है, इसकी भूमिका और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि वांग यी अपने दौरे के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और खास तौर पर भारत और चीन की रणनीतिक साझेदारी को लेकर के भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो। बात ये समझ आती है कि चाइना जो है ना, चाइना इंडिया के कदमों में आ गिरा है। पता नहीं ना क्या हुआ है, तो क्या हुआ, अचानक दौरे पे पहुंच गए, एकदम पहुंचा है। और मतलब कि इंडिया ने जब इसको बोला कि भाई तू हमारे मामलात में ना बोल तो तेरे लिए ज्यादा अच्छी बात है, तो उसके बाद फौरन से मतलब अचानक ही दौरा और बिन बुलाए मेहमान की तरह डायरेक्ट पहुंचा। अपनी वो स्ट्रेटजी चेंज की है ना, फटोफट पहुंचे। फॉरेन मिनिस्टर ने बोला होगा भाई क्या तूने बोला है जा इंडिया। अब ओआईसी में मुझे ये समझ नहीं हुई कि ओआईसी की मीटिंग में चाइना क्या कर रहा था। असल मामला ऐसे हैं कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है ना, जैसे भी है एक दोस्त बना हुआ है ना,
दोस्त के तौर पे पाकिस्तान ने खुसूसी जो इनवाइट किया है, तो और मेहमान खुशू भी था। उम्मीद है ये 23 मार्च जो नहीं होती, 23 मार्च तो वो तो समझो एक किस्म का पाकिस्तान चाइना ही चला रहा है, तो वही है सब कुछ। बिल्कुल। तो मतलब कि अब आ चुके हैं फाइनली। अब देखते कि क्या बातें चलती हैं। मतलब कि एकदम लैंड किया, हमें तो पता ही नहीं था कि लैंड करेगा। चाइना और इंडिया की नई दोस्ती शुरू हो जाएगी, ये बात याद रखना। जो दुश्मनी है बहुत कम हो जाएंगी और नई राहें खुलेंगी, ये बात रास्ते खोलेंगे। ये बात है ना, जिस तरह ये पहुंचे ना, मुझे भी यही चीज, क्योंकि इन्हें डर लगा है कि इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है, तो हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम होती जा रही है। पहुंचो इंडिया के दौरे पे, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज की है ना। ये देख लेना, इंडिया के दौरे से निकल के किसी और मुल्क निकल जाएगा, ये चेंज करते हैं। इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, ये बात है। क्योंकि वो जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो कह भी रहा था कि भाई हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे रिलेशन आपस में अच्छे, और मैं बहुत ही जल्द इंडिया का दौरा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो महीने के एंड अगर ताल्लुकात बिगाड़ने वाली बात हो तो दौरा नहीं करते। ये तो ताल्लुकात आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा, ये बात है आपकी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मतलब जिस तरह पहुंचे, आप देखो किस से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट से मिलेंगे, मोदी से मिलेंगे, वजीर खारजा जो फॉरेन मिनिस्टर इंडियन के जयशंकर साहब उनसे मिलेंगे, और जो गुजरा है उनसे भी शायद मिलेंगे। ये तो है भाई। और जिस तरह से भाई मतलब के चाइना पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि दुनिया में एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा इंडिया है। इंडिया, चाइना और इंडिया। वो चाइना को पता है कि मैंने कोई ऐसा काम किया जो गलत काम किया, मेरे पे तरह तरह की पाबंदियां भी लग सकती है, और सारी दुनिया फिर इंडिया की तरफ चली जाएगी। तो हाथ बढ़ाओ इनकी तरफ, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये बात है। अब यार ये देखो, अब ये आया है ना, अब क्या पता क्या सिचुएशन लगती है इंडिया के अंदर। ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कल परसों तक खबरें निकल कर आएंगी कि भाई इस चीज की बात हुई है, ये चीज हो रही है, ये हो रहा है। LAC का मुद्दा भी जल्द हल हो तो बेहतर है। और तो मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान भी मतलब कि इंडिया से अच्छे रिलेशंस रखे, और पाकिस्तान का रखना चाहिए यार। पड़ोसी मुल्क के अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे तभी जो आपने वो पड़ोसी के होते हैं ना, दोनों के हालात वो अच्छे होते हैं ना, दूसरों भी खबर होते हैं कि ये पड़ोसी है कि इन पे कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी फॉरेन मिनिस्टर बोले मैं इंडिया आना चाहता हूँ, वो भी वेलकम करेंगे यार। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया बोलेगा नहीं। यार इनकी आपस में कितनी 2 लड़ाइयाँ हो चुकी इंडिया और चाइना की, तो फिर भी फॉरेन मिनिस्टर पहुंचा। तो आपने हमारे क्यों नहीं जा सकते? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी एक दूसरे मुल्क के तजारती लिहाज से एक दूसरे का माल भी एक दूसरे मुल्क में आ जा रहा है, पाकिस्तान ने क्यों बंद किया हुआ? वही तो बात है भाई, हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी ऐसी सिचुएशन हो इंडिया के साथ। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वेट करते हैं क्या होता है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के दरमियान। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, बाय।